हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो नीव की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। नया क्वेश्चन जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन में, वो आपके कई सारे एग्जाम्स में, जैसे आप ऑलरेडी देख पा रहे हो, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, सीयूईटी के लिए और बैंकिंग एग्जाम्स में, और जितने भी एग्जाम्स हैं जहां पर आपका करंट अफेयर्स आ रहा है, उन सभी में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज जो ये सीरीज होने वाली है करंट अफेयर्स की, उसमें आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो साइंस से रिलेटेड आपको मिलेंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ पर आपके एग्जाम्स में करंट अफेयर्स में आते हैं। और जो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट भी अगर देखना चाह रहे हो, तो वो भी आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको ये बताना है कि प्लैंक कांस्टेंट का कौन सा ये यूनिट है। ऑप्शन यहां पर ये है, इकाई बतानी है प्लैंक कांस्टेंट की। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जूल पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका जूल पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है जूल इंटू सेकंड, और डी ऑप्शन है जूल इंटू सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज आपकी यहां पर भी है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जूल अपॉन सेकंड स्क्वायर। जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जूल अपॉन सेकंड स्क्वायर। प्लैंक कांस्टेंट की जो यूनिट है आपकी, वो है जूल अपॉन सेकंड स्क्वायर। गॉट इट? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है ना? हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एक बहुत ही अच्छा फिजिक्स का क्वेश्चन है, साउंड वाले आपके चैप्टर से कह सकते हो, या साउंड का क्वेश्चन है। कह रहा है साउंड वेव्स डज नॉट ट्रेवल इन, मतलब कि जो साउंड वेव्स हैं वो कहां पर ट्रेवल नहीं होंगी। ठीक है, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में गमन नहीं करती हैं, यानी कि आपके जो है वो ट्रेवल नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर ए सॉलिड में, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड में, ऑप्शन नंबर सी गैसेस में, ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम में। सेम चीज आपकी यहां पर है, ठोस, तरल पदार्थ, गैसें या फिर निर्वात। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रेवल नहीं करती हैं कहां पर? वैक्यूम में। वैक्यूम जो होता है वहां पर आप कितना भी तेज बोलिए, कितना भी ज्यादा साउंड लगा लीजिए, आपको वहां पर किसी भी तरीके का कुछ भी साउंड जो है वो आपको सुनाई नहीं देगा। साउंड जो है आपको पता ही है, डीबी इसकी यूनिट होती है, इसमें हम लोग को सुनाई देता है। ठीक है, एक और आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जो आपका डॉग होता है, डॉग की सुनने की जो क्षमता होती है वो ह्यूमन से ज्यादा होती है। आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको साउंड्स के बारे में अच्छा बता दूंगा कि कौन सा जो आपका ह्यूमन है या कौन सा आपका लिविंग है, चाहे वो वर्ड्स हो, आपके एनिमल्स हो, वो किस से कहां तक सुन सकते हैं। एरोप्लेन का क्या साउंड होता है, बस का क्या होगा, बाइक का क्या होगा, कार का क्या होगा, आप लोग जो मोबाइल से सुनते हैं उसका क्या होगा, वो सारी चीजें जो हैं वो मैं आगे डिस्कस करके आपको समझा दूंगा। तो अभी हम लोग का यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। जो ट्रेवल नहीं करती हैं साउंड वेव्स, वो आपके कहाँ नहीं करती हैं? वैक्यूम में नहीं करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, और वो कह रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट कॉल्ड। यहां पर रिपीट कर लेते हैं, वायु के अभाव में अयस्क को उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहां पर है आपका स्मेल्टिंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर होगा रोस्टिंग।
रोस्टिंग जो है आपकी, उसको आप यहां पर जो प्रोसेस होती है, हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट कॉल्ड रोस्टिंग। ये जो डेफिनेशन दी हुई है, ये डेफिनेशन किसकी है? रोस्टिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, तो एक तरह से ये आप याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट? जो आजकल आप लोग मोबाइल देख रहे होगे, आप लोग, आपके डेटा लीक हो जाते हैं, आपके मोबाइल में कई सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक हैक हो जाती हैं, कंप्यूटर से हो जाती हैं, लैपटॉप से हो जाती हैं। तो उसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट? निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा और गोपनीयता खतरे का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ए हैकर्स, बी बॉम्ब्स, सी ट्रोजन्स, या फिर डी स्पैम। सेम चीज यहां पर, हैकर, बॉम्ब, ट्रोजन, स्पैम। तो आपका जो यहां पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्पैम। आपके मोबाइल में कई सारे मैसेजेस आते हैं, वो स्पैम में चले जाते हैं। सेम चीज जब भी आपके ईमेल्स आते हैं तो कुछ ईमेल आपके जो है वो आपके स्पैम में चले जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, मैसेज, ठीक है, मेल, और ये दोनों ही चीजें जो हैं वो आपने देखी होंगी, वो कहां पर? स्पैम में चली जाती है। और स्पैम क्या है? स्पैम आपका सिक्योरिटी और प्राइवेसी का थ्रेट का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं वो आपके एग्जाम्पल यहां पर है किसके? थ्रेट्स। किस, कौन कौन से? प्राइवेसी और सिक्योरिटी। गॉट इट? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर कह रहा है, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पर बता रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स डिजाइन एंड डेवलप्ड बाई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल जो इनका शॉर्ट फॉर्म होता है BARC, BARC के नाम से भी जानते हैं। और ऑप्शन यहाँ पर क्या है? प्रयास, उत्तम, अनुपम, या फिर डी प्रत्युष। ठीक है, करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुपम। अनुपम इज द राइट आंसर जो आपके यहां पर इस क्वेश्चन के लिए BARC के लिए करेक्ट है। ठीक है, गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड वायरलेस कम्युनिकेशन? ठीक है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन का क्या है? मार्कोनी, रोमर, मैक्सवेल, या फिर हर्ट्ज? सेम चीज आपको यहां पर बता दे रहा हूं, मार्कोनी, रोमर, मैक्सवेल, या फिर हर्ट्ज। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका आंसर होगा मार्कोनी। मार्कोनी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि इसमें इन्वेंटेड वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो आपका मार्कोनी है। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, साइंस का एक बहुत ही, मैं यहां पर इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं। ठीक है, ऑक्सीजन एंड ओजोन। ठीक है, ये क्या है? एक तरफ पूछा जा रहा है O2 और एक तरफ पूछा जा रहा है O3, यानी कि ऑक्सीजन और ओजोन। ठीक है, ये दोनों क्या है? आइसोमर है, एलोट्रॉप्स है, आइसोबार है, या फिर आइसोटोप है? तो इसमें आपके जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? वो होगा एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स हैं, ओजोन और ऑक्सीजन जो है वो आपके एलोट्रॉप्स हैं। अब एक और गलती क्या करता है बच्चा, वो यहां पर क्या करता है, कई बार ओजोन और आपकी ऑक्सीजन, इनमें जो है वो मैं आपको डिफरेंसेस समझा देता हूं। जो ओजोन होता है उसमें आपके जो है वो दो एटम होते हैं। किसमें? मैं यहां पर दो एटम लिख दे रहा हूं।
किसमें, ऑक्सीजन में 2 एटम होते हैं, और ओजोन में जो है वो 3 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो 3 एटम और 2 एटम को क्या मिलाकर जो है वो यहाँ पर आपके ओजोन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन है। बहुत सिंपल है, 9th 8th क्लास में सबने पढ़ा होगा। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका एक क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन आई जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, आंखों से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन आई वॉश। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग आई वॉश में किया जाता है। यहाँ कहीं कि आंखों को धुलने में जब कोई चीज चली जाती है हमारी आंखों में, या हमारी आंखों में कोई कचरा चला गया, गंदगी है या कुछ चला गया, तो हमें जब आंख धुलनी है तो कौन सा एसिड जो है जो हमारी आंखों को साफ करने में यूज किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, ऑक्जेलिक एसिड ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी बोरिक एसिड, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहां पर जो आई वॉश करने के लिए हम लोग को यूज किया जाता है वो है आपका बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो है वो हमारी आंखों के लिए डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है, आई वॉश करने के लिए यूज होता है, और इससे जो आंखों की जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, गंदगी हो, कीचड़ हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें जो हैं वो आंखों से निकल आती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत? अगर किसी में कोई भी दिक्कत हो किसी को तो वो बोल सकता है एक बार, तो मैं उसको दोबारा से कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो, मैं उसको कमेंट सेक्शन में जाके आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट मे कॉज ब्लैक फुट डिसीज। ये एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ब्लैकफुट रोग का कारण हो सकता है। तो ब्लैकफुट कारण क्या हो सकता है, कैडमियम, कॉपर, मरकरी, या फिर आर्सेनिक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ब्लैकफुट डिसीज का। ठीक है बच्चों, समझ में कुछ आ रहा है ना, बताते जाइएगा, क्योंकि जो ये रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मैं आपके लिए डाल रहा हूँ ये काफ़ी आपको यूज़फुल होगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम लोग लाइव करंट अफेयर्स भी आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो तब लाइव चलेगा, तब आप लोग वहां पर डिस्कस कर सकते हो। इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं लेके जा रहा हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो यहां पर मैं बताता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर यूज एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। आई अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा। Which of the following monitors user activity on the internet and transmit the information in the background to someone else। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखता है और पृष्ठभूमि में जानकारी किसी और को प्रेषित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी एडवेयर, ऑप्शन नंबर सी स्पाईवेयर, या ऑप्शन नंबर डी आपका नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ट्रोजन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारी इस सीरीज का एक बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो नीव की करंट अफेयर सीरीज चल रही है, आप इसको अच्छे से देखते जाइएगा। कई सारे आपको पीएससी लेवल्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो करंट अफेयर्स की, तो आप लोग को ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक और मैं आपको बात बता दे रहा हूं कि आप लोग, ये काफ़ी अच्छी सीरीज चल रही है, आप लोग जो है इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।